नमस्कार साथियों, आप सभी का नौकरी धारा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। और दोस्तों, जिनका 17 मई को इतिहास विषय का पेपर है और 18 मई को दोस्तों जिनका ज्योग्राफी का पेपर है, उन सभी के दोस्तों प्रवेश पत्र है वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों अपलोड हो गए हैं। जल्दी से दोस्तों आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल एसओसी आईडी से आप अपना प्रवेश पत्र दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको एसओसी आईडी पता नहीं है तो एसओसी आईडी के नीचे एक फॉरगेट पासवर्ड का या फॉरगेट एसओसी आईडी ऑप्शन आता है, उस प्रोसेस का उपयोग करके भी आप अपना प्रवेश पत्र दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में या फिर आपके सब्जेक्ट का दोस्तों सेंटर चेक करने में अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो मेरे दिए गए नंबर पे दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल आपको हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करने का प्रयास करेगी। आप 24 घंटे में से किसी भी टाइम फोन कर सकते हो, सुबह 6 बजे से लेकर वापस सुबह 6 बजे तक किसी भी टाइम आप कॉल कर देना। मेरी पूरी टीम दोस्तों आप सभी के लिए, मेरी पूरी टीम दोस्तों राजस्थान कॉलेज जाकर एग्जाम के लिए समर्पित है। कुछ भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हो। अब रही बात एक सबसे मेजर समस्या है, मेजर इश्यू दोस्तों इस बार इतिहास विषय के स्टूडेंट्स को आ रही है कि उन लोगों ने क्या किया कि जब उन लोगों ने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते वक्त उन लोगों ने ये नहीं देखा कि वो फॉर्म किस विषय में भर रहे हैं। और ये समस्या दोस्तों जिनकी म्यूजिक सब्जेक्ट थी तो उन लोगों ने म्यूजिक तबला, म्यूजिक गिटार, इस तरह की म्यूजिक में लगभग 7-8 सब्जेक्ट थी, तो म्यूजिक की सब्जेक्ट चूज करने में आप सब लोगों ने बहुत गलती की, जिनका एग्जाम 31 मार्च को हो गया था। अब वही सेम सिचुएशन अभी है इतिहास विषय में, क्योंकि आप सब लोगों ने फॉर्म भर दिया आर्ट हिस्ट्री से। बाकायदा देखा जाए तो आर्ट हिस्ट्री का पेपर है वो दोस्तों आपके 1 जून को, जिस दिन मनोविज्ञान का पेपर है उसी दिन कला इतिहास यानी कि आर्ट हिस्ट्री का पेपर आपके दोस्तों होने वाला है। यानी कि आप 17 मई को दोस्तों आपका जो इतिहास का पेपर है, इस इतिहास के पेपर को दोस्तों आप नहीं दे पाओगे। बिल्कुल परफेक्ट मैं बोल रहा हूं, इस इतिहास के पेपर को आप नहीं दे पाओगे क्योंकि आपने फॉर्म ही हिस्ट्री की जगह आर्ट हिस्ट्री भर दिया है, तो आपका एग्जाम आर्ट हिस्ट्री का होगा और आपकी पूरी तैयारी दोस्तों वेस्ट जाने वाली है। सर इसका कोई सोल्यूशन है क्या? भाई सोल्यूशन एग्जाम से 50 घंटे पहले दोस्तों इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? काश अगर आप मेरे से 20 दिन पहले मिलते तो आरपीसी को झक मरवा के, आरपीसी को बिल्कुल अपन घेरा देके अपन बिल्कुल इसमें करेक्शन करवाते। लेकिन आपकी दोस्तों आंख खुली है 8 महीने बाद में, यानी कि आपको यह भी नहीं पता है कि आर्ट हिस्ट्री और ओनली हिस्ट्री दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। और बकायदा 17 मई को और 1 जून को आपके दोनों का अलग अलग पेपर है। तो जिन्होंने आर्ट हिस्ट्री भरा है तो उनका पेपर 1 जून को होगा, जिन्होंने प्योर हिस्ट्री भरा उनका पेपर दोस्तों कब होने वाला है? उनका पेपर दोस्तों 17 मई को होने वाला है। तो सर हमारा क्या होगा? क्या सर हम इस एग्जाम को दे सकते हैं 17 मई वालों को? इसको आप बिल्कुल नहीं दे सकते हो। एक और अच्छी बात यह है कि आरपीएससी ने आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सर एक्शन क्यों लेगी? जब आप इस एग्जाम में योग्य नहीं हो, आपका इस एग्जाम में या तो आपके मास्टर्स में ये सब्जेक्ट नहीं थी, ग्रेजुएशन नहीं थी, न तो आपके पास इस सब्जेक्ट में मास्टर्स सॉरी पीजी नहीं की आपने, या फिर आपने तो नेट जेआरएफ एमपी जो भी की है आपने आर्ट हिस्ट्री से की नहीं, आपने सारी किससे की थी? हिस्ट्री सब्जेक्ट से। आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से की है तो आपका जो 17 मई वाला पेपर आपके नहीं होगा, आपका पेपर दोस्तों होने वाला है 1 जून को। 1 जून को जो पेपर होगा वो उसका तो आपने 1% भी तैयारी नहीं की थी, तो वैसे भी है दोस्तों आप फेल तो होने वाले हो। इसलिए इन फ्यूचर ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी मत करना। अब वापस इंतजार करो, अगर आपने गलती की है, आपने अगर फॉर्म गलत भर दिया तो अपन आरपीसी को न तो दोष दे सकते हो और ना ही दोस्तों मुझे आप दोष दे सकते हो। मुझे भी कुछ स्टूडेंट फोन करके बोल रहे थे कि आप भी बात कीजिए आरपीसी से। लेकिन एक बात बताओ कि आरपीसी ने एडमिट कार्ड दोस्तों हिस्ट्री का जारी कर दिया है और बकायदा जहां पर सेंटर है वहां पर दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंट वहां पर पहुंचा दिए, और तो आपके लिए वापस डॉक्यूमेंट मंगा के 1 दिन के अंदर लगभग 700-800 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के सेंटर में दोस्तों बदलाव थोड़ी होगा, अभी पॉसिबल नहीं है। बाकायदा दोस्तों आरपीसी ने आपको 2 बार संशोधन करने का मौका भी दिया था
कि अगर आपने सब्जेक्ट चूज करते वक्त अगर आपने किसी भी तरह की गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो आरपीसी आपको एक संशोधन, आपको एक परिवर्तन करने का मौका देती है, करेक्शन करने का मौका देती है। लेकिन आपने उस जगह आपने ध्यान दिया ही नहीं और उस गलती का खामियाजा आज आपको भुगतने का पड़ रहा है। दोस्तों आपने फॉर्म जुलाई अगस्त 2023 में भरा था और अभी दोस्तों मई जून जुलाई वापस दोस्तों लगभग 10 महीने हो गए और 10 महीने तक अगर आपने फॉर्म भी नहीं चेक किया कि मैंने किस विषय का फॉर्म भरा था, उस समय दोस्तों अगर आपकी आंख बंद थी क्या यार? मुझे खुद को ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी यार। आप सब लोगों ने नेट कर रखी है, जीआरएफ कर रखी है, एमफिल पीएचडी कर रखी है और बकायदा दोस्तों आपके जो थर्ड पेपर था जीके का उसमें कम से कम आपके 39-40 नंबर बन रहे बहुत से स्टूडेंट से सर, लेकिन उसमें मेरे 40 बन रहे, किसी के 45, किसी के 35 बन रहे हैं। लेकिन सर मैंने सब्जेक्ट चूज कर ली, वो गलत कर ली, सर इसका क्या होगा? एक बार आप आरपीसी से कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर दोस्तों आप आरपीसी को 300-400 मेल एक दिन में एक साथ करते हो और सारे कॉल करते हो और टेक्स्ट मैसेज भी करते हो और अगर आप दोस्तों ट्विटर पे ट्रेंड चला देते हो तो आरपीसी दोस्तों जरूर इस विषय पर जरूर एक्शन लेगी। अगर आप खुद बैठे रहोगे सिर्फ फोन करते रहोगे मैंने फॉर्म गलत भर दिया तो इसका दोस्तों कोई समाधान नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप ट्रेंड जरूर करोगे, अगर आरपीसी को अलर्ट करोगे तो आरपीसी दोस्तों आपके हित में निर्णय ले लेगी। अगर आप खुद एक्टिव नहीं होगे तो कुछ नहीं होने वाला है, 2 साल और वेट करना। वैसे अभी जल्दी कॉलेज देखा तक मेरे हिसाब से कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, क्योंकि ये भर्ती है ये भी लगभग बता दोस्तों कि मई जून तक वापस चलने वाली है। इंटरव्यू होगा, जब उसको वापस ज्वाइनिंग मिलता है बहुत टाइम लग जाएगा, वापस वेटिंग लिस्ट निकलेगी, उसके बाद में पोस्टें कितने की खाली रहती है उसके बाद में देखा जाएगा, वापस भर्ती आएगी। उस भर्ती प्रोसेस को भी लगभग समझ लो कि 1.5 साल लग जाएंगे। तो जो गलती की है इस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। फिर भी एक बार आप जोर जरूर लगा लो कि क्या पता आरपीएससी इस एग्जाम को भी एक्सटेंड करवाते हैं। अगर 400-500 स्टूडेंट के साथ अगर अन्याय हो रहा है, इन लोगों ने फॉर्म भरते वक्त बकायदा, गलती तो होती है, इंसान है, इंसानी रूप है तो गलती तो हो जाती है। लेकिन अब इस पर कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, इसलिए आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, क्या पता आरपीएससी आपकी बातों को मान ले। अगर इतने ज्यादा संख्या में स्टूडेंट अगर आरपीसी विभाग से कांटेक्ट करेंगे तो जरूर इस पर दोस्तों आरपीसी संज्ञान लेने वाली है। रही बात की अगर आप कम से कम 20-25 दिन पहले भी अगर आप एक्टिव हो जाते, पहले अगर आप एक बार फॉरम देख लेते ना, लेकिन मैं भी आपके साथ चलते, कम से कम 100-200 लोग हो जाते आरपीसी डिपार्टमेंट जाके अगर अपन धरना देते कि भूख हड़ताल करते कि हमने फॉर्म गलत भर दिया है, तो आरपीसी आपकी जो हित में निर्णय जरूर लेती, आपके फॉर्म में भी करेक्शन कर देती। ठीक है। और रही बात कि आगे आप जो भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक बार चेक जरूर कर, जब आप पेमेंट कट पाते हो तो एक बार देख जरूर लेना क्या मैंने सब्जेक्ट सही भरी है क्या। एक सब्जेक्ट का गलत चूज आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है, आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। 2-3 साल की जो मेहनत है वो बेकार जा सकती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट उनका एज ही पूरी होने वाली है, उनका लास्ट ये जो एग्जाम है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 2 साल बाद में जो इनकी एज और होने वाली है, उनके साथ तो कितना बड़ा अन्याय होगा, उसके साथ कितना बड़ा दुख होगा। दुख इसलिए क्योंकि उन्होंने फॉर्म में गलत भर दिया। अब रही बात इनके बाद में हिस्ट्री ज्योग्राफी के बाद में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं 24 मई तक जिनके एग्जाम हो रहे हैं, उन सभी के दोस्तों परीक्षा केंद्र दोस्तों जारी हो गए हैं। अब रही बात कि वापस 28 मई से 2 जून तक परीक्षा है, उनके दोस्तों जो एग्जाम सेंटर है वो लगभग बता दोस्तों कि 23 या 24 मई को जारी हो जाएंगे। 23 या 24 मई को आपके परीक्षा केंद्र जारी होंगे, यानी कि आपका एग्जाम किस जिले में दोस्तों होने वाला है। अब रही बात तो सर हमारा प्रवेश पत्र कब आएगा, अगर जिनका 28 को पेपर है उनका प्रवेश पत्र दोस्तों 26 को आ जाएगा, जिनका 29 को उनका प्रवेश पत्र 27 को आ जाएगा, जिनका 30 को है उनका प्रवेश पत्र 28 को आ जाएगा, जिनका 1 जून को पेपर है कौन सा आपके आर्ट हिस्ट्री वाला साइकोलॉजी का, उनका पेपर समझ लो कि 30 तारीख को आ जाएगा, और 2 तारीख वालों का पेपर भी लगभग 30 तारीख के समथिंग आ जाएगा। अगर आपको
प्रवेश पत्र और एग्जाम सेंटर ढूंढने में, एग्जाम सेंटर जांच करने में अगर आपको दोस्तों किसी भी तरह की दिक्कत आती है, या फिर आप आउट ऑफ स्टेट के हो और राजस्थान में एंट्री मारने की भी अगर आप सोच रहे हो कि सर मुझे कौन सी बस से जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, अगर आपको इस तरह के भी अगर आपको सवाल हो तो राजस्थान के हर एक कोने में मेरे बंदे बैठेंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो बाकायदा आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरी पूरी टीम आपके लिए हेल्प करने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, जबरदस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।